जब से पूजा ससुराल आई है तब से बड़ी भाभी को काम करते देख रही थी। बीच बीच में मम्मी जी उनको आकर क्या बनाना है खाने में ये सब निकाल कर किचन के स्लैब पर रख कर चली जाती थी। भाभी, मुझे गर्म पानी पीना है, पूजा ने बड़ी भाभी से कहा। हाँ पूजा, अभी लाती हूँ। जब पानी लेकर आई तो पूजा ने उनका हाथ पकड़ लिया। कब से काम कर रही हो आप? मुझे कब से आना है किचन में आपके साथ काम करने? इतनी जल्दी क्या है बिन्नू, अभी तो 10 दिन और हैं। अरे भाभी, फिर मुझे कोई और काम दे दो, मैं बोर हो रही हूँ खाली बैठे बैठे। अच्छा, अभी बताती हूँ पूजा, तुम बच्चों का होमवर्क करवा दो। ठीक है भाभी। चिंटू और वानी भाभी के बच्चे। वानी तो 6वीं में थी और चिंटू तीसरी में। दोनों का होमवर्क करवाने बैठी तो बच्चे हर बात पर आवाज़ लगाते, मम्मी मेरी नोटबुक कहाँ है? कभी वानी आवाज़ लगाती, माँ मेरी इंग्लिश की बुक दे दो ना। मैंने बच्चों से कहा, क्या है ये हर बात के लिए माँ, कुछ खुद भी कर लो तुम दोनों। देखते नहीं माँ दिन भर काम करती रहती है, पर दादी तो कहती है माँ कुछ करती ही नहीं। ये चिंटू ने कहा। रोज दादी यही तो कहती हैं पापा से, दिन भर सुजाता बच्चों को पढ़ाती रहती है, पता नहीं आजकल क्या पढ़ाई है, कुछ काम ही नहीं करती। हमारे ज़माने में हम 5 बच्चों को भी पालते थे, पढ़ाते थे और घर का सब काम भी करते थे, फिर भी नहीं थकते थे। एक ये आजकल की लड़कियां, थोड़ा काम क्या करना पड़े तो बस इतना तो पूजा समझ गई थी। यहाँ सब बातें सासू माँ की ही मानी जाती हैं, क्योंकि जब उसने अपने पति अविनाश से कहा कि देखो ना अविनाश, भाभी कितना काम करती हैं, कोई उनकी मदद नहीं करता, ऐसे थोड़ी ही होता है। अभी ने मोबाइल में देखते हुए कहा, देखो ये सब बेकार की बातें मुझे मत बताओ, तुम्हें जो करना है माँ से पूछो। अब आज से पूजा किचन में खाना बना रही थी, सबको खिलाया भाभी ने। पर ये क्या भाभी, हमारे लिए तो सब्जी और दाल है ही नहीं, हम दोनों कैसे खाएंगे? कोई बात नहीं पूजा, हम दही से खा लेंगे। पूजा ने कहा, भाभी स्टोर से आलू ले आती हूँ, कुछ फटाफट बना लेती हूँ। ये क्या, स्टोर में तो ताला लगा है। लाओ आप चाबी दो। चाबी तो मम्मी जी के पास है, मांगने जाओगी तो 10 बातें सुनोगी, इससे अच्छा तो हम दही से ही खा लेंगे। ये बातें मम्मी जी ने सुन ली, लगी जोर जोर से बोलने, ये देखो मेरी बहुओं को, इनको मैं खाने को नहीं देती, ये बेचारी बहुत दुखी हैं मुझसे। और रोने लगी। बड़े भैया आए और बोले, क्या तमाशा लगा रखा है सुजाता, एक तो दिन भर कोई काम नहीं करती और माँ से बहस करती हो, माँ से माफ़ी मांगो तुम दोनों। पर भैया, हमने, मुझे कुछ नहीं सुनना, सॉरी मम्मी जी। पूजा और सुनाजा दोनों ने माफ़ी मांगी, पर फिर रोटी भी गले से नहीं उतरी। कुछ करना होगा, पर कुछ अलग तरीके से, क्योंकि ये दोनों भाई तो माँ के भक्त हैं, उनके खिलाफ कुछ सुनेंगे नहीं। उस दिन तो पूजा ने कुछ नहीं बोला, पर 3 दिन से कभी दही तो कभी अचार से खाना खाकर पूजा ने भाभी से कहा, भाभी सब खाना आप वहाँ रख देती हो, उन लोगों को तो कोई मतलब है नहीं कि हम क्या खाएंगे, पर हम ठीक से खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे। पूजा ने कहा, अब आप देखना मैं क्या करती हूँ। आज तो सब्जी और दाल दोनों ही पूजा ने थोड़ा थोड़ा अलग से निकाल कर छुपा दिया। सासू माँ बोल रही थी, अरे आज सब्जी कम लग रही है, क्योंकि रोज वही निकाल कर देती थी। पूजा ने किचन में से ही कहा, इतनी ही थी, खत्म हो गई। पर जब दोनों खाने बैठी तो अभी ने देखा, क्या हुआ, माँ ने सब्जी मांगी तो तुमने कहा खत्म हो गई, थोड़ा ज़्यादा बना लिया करो। आप सही बोल रहे हैं, पर हमें इजाज़त नहीं है ज़्यादा बनाने की। माँ, ये लोग क्या बोल रही हैं, आप इनको अपनी मर्जी से खाना बनाने दो। लाओ स्टोर की चाबी। भाभी, ये आप लो चाबी, रखो, अपनी मर्जी से जो बनाना हो बनाओ, पर कोई चीज़ कम ना पड़े किसी को, अच्छा नहीं लगता है। हम
इतना तो कमा ही लेते हैं कि सब पेट भर आराम से खा सकें। क्यों माँ? माँ, आप भी इन सब झंझट से दूर रहो। क्या बनाना है, कितना बनाना है, करने दो इन लोगों को। आप तो आराम से बाबूजी के पास बैठो। भाभी ने पूजा से कहा, ये जादू कैसे हुआ? पूजा ने भाभी को बताया, इनको मैंने बोला था कि हम कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। तब इन्होंने कहा, माँ से बोलो। मैंने कहा, माँ से तो ही नहीं बोल सकते, वो सुनने को तैयार ही नहीं है। सारा कुछ वही करेंगी तो थक जाएंगी। कैसे होगा? अब स्टोर और किचन तो हम संभाल ही सकते हैं ना। ये बोले, हाँ ये तो तुम सही कह रही हो, तुम लोग दो हो, अब माँ को आराम करना चाहिए। ठीक है, बात करूँगा। समझी भाभी, ये तरकीब है जिससे किसी को बुरा भी ना लगे और काम भी हो जाए। दोनों मुस्कुराने लगी।